वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर एक अहम केस नैब तरमीम केस में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसको आज मंजूर कर लिया गया है। 15 सितंबर 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया था और इन तरमीम को कालअदम करार दे दिया गया था, जो PDM हुकूमत की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामान से पास की गई थी। इसके बाद यहाँ पर हुकूमत ने इस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसके ऊपर 6 जून को जो है फैसला महफूज कर लिया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है और आज ये इसकी क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। हसनात साहब, आप इस हवाले से हमें बताएंगे कि आज जो फैसला सुनाया गया, आज उसकी क्या तफसीलात है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? देखें जी, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला तहरीर किया है। ये 5 रुकनी बेंच था और जो यूनानिमस फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो हुकूमत की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी वो उन्होंने रिजेक्ट की, लेकिन प्राइवेट जो लोग हैं जो फैसले के खिलाफ आए थे, पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उनकी एक्सेप्ट की। तो रिज़ल्ट एक ही है। और जो जस्टिस काजी फाइसा ने रीजनिंग दी वो उनकी ये रीजनिंग थी कि जो एक तो जो पटिशन थी इमरान खान की, वो जो रिक्वायरमेंट है 184(3) में कि जी फंडामेंटल राइट का इशू कोई कॉन्स्टिट्यूशन, और वो पूरी नहीं कर रही थी। और जो नैब लॉ में अमेंडमेंट थी वो साबित नहीं हो सका कि वो आइन की किसी प्रोविजन के ख़िलाफ़, और ना जजमेंट में एक्सप्लेन है, ना इमरान खान साबित कर सके। तो ये मेन उनका था कि जी जो अमेंडमेंट की हैं ये हम इस वजह से इनको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते कि जी इससे अच्छा ड्राफ्ट बन सकता था। जब पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जब पार्लियामेंट कोई किसी किस्म की लेजिस्लेशन करे तो उसमें ये देखना है कि सिर्फ एक बात कि क्या ये बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, उसको इस्टेब्लिश करना है। दूसरा ये है कि क्या ये दूसरी आइन की जो प्रोविज़न है उसको कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये चीज़ें अगर हैं तो हम, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है लेजिस्लेशन करना, हम इस चीज़ में नहीं इंटरवीन कर सकते। हसनात साहब, जो इसमें जो नैब तरमीम थी, इनमें बहुत सारी तरमीम थी, जिसमें से कहा गया 50 करोड़ से कम का मामला वो डिस्कस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो नैब प्रोसिक्यूटर्स और नैब चेयरमैन की थी उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में कमी की गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब वो जो केसेस जो वहाँ पे 2023 में वापस भिजवा दिए गए थे एहतसाब अदालतों से, अब दोबारा जो है वहाँ पर उनको दोबारा उनको मुंतकिल किए जा सकेंगे मुख्तलिफ अदालतों को, जैसे एंटी करप्शन के या दीगर महकमों को वो दिए जा सकेंगे? देखिए, अब ये तरमीम सारी बहाल हो गई हैं। सबसे बड़ा रिलीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को हुआ है, और अब ये केसेस जो हैं मुख्तलिफ फोरम पे जाएंगे। नैब अब इनमें इंटरवीन नहीं कर सकता। हाँ, कोई नई तरमीम जब कोई हो रही है, जिस तरह रिमांड का फिर 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया, तो वो चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी। इमरान खान साहब का ये कहना है कि बिल्कुल नैब को जो है वो टूथलेस कर दिया गया है और अब उनका जो है वो उनके खिलाफ होंगे। जो इमरान खान का अपना 190 मिलियन पाउंड का केस है वो तो इसमें आ रहा है। देखिए, उसमें अगर देखा जाए लीगली इफेक्ट होता है, लेकिन हम पाकिस्तान की तारीख ये है कि जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं वो लीगल से ज़्यादा जो पॉलिटिकल जो सियासी माहौल होता है वो बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा ख्याल है कि टेक्निकल लीगल ग्राउंड से ज़्यादा माहौल जो है वो इमरान खान साहब के लिए साजगार नहीं है। तो हम अगर कहें कि लीगली उनको फ़ायदा होगा या नहीं, असल चीज़ है माहौल का। और जो माजी में भी उनको सज़ाएँ हुई उनको मद्देनज़र रख के देखें तो मेरा ख्याल है कि इफेक्ट नहीं होगा माहौल के तब। तो अगर कानूनी तौर पे कहें, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि काबीना के फ़ैसलों को इस्तिस्ना हासिल है, तो वो जो फ़ैसला किया गया था वो काबीना का फ़ैसला था, तो वो इस्तिस्ना मिल सकता है। लेकिन अब देखना है कि क्या उसमें भी कोई ऐसा चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि जो माहौल है वो असल मैटर करता है, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब हमारे साथ थे, वॉइस अमेरिका को वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस हवाले से जो फैसला दिया है, उसके बाद नैब जो तरमीम जो वहाँ पर कालअदम करार दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले के बाद, उनको आज दोबारा से बहाल कर दिया गया है। जिसके बाद जो एहतसाब अदालतों को जो केसेस भिजवाए गए थे, अब वो दोबारा दीगर कोर्ट्स में जिसमें एंटी करप्शन या दीगर आम अदालतें हैं उनमें ये केसेस भिजवाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा रिलीफ, जैसा कि हसनात ने बताया,
बताया। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ कायदीन हैं, इसमें राजा साबिक स्पीकर और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ केस है, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, रुबीना खालिद के ख़िलाफ़ केसेस हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं जो अब मुख्तलिफ अदालतों को भिजवा दिए जाएंगे। नैब के पास अब इन केसेस की समाअत का इख्तियार नहीं रहा। इस हवाले से जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया है। अलबत्ता इसमें से जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो है वो इख्तिलाफ़ी नोट जो है वहाँ पर एक एडिशनल नोट जो है वो उसमें लिखा और उन्होंने हुकूमती अपीलों को तो मुस्तरद किया, लेकिन जो इसमें से प्राइवेट अपीलें जो वहाँ पर निजी यहाँ पर लोग यहाँ पर उन्होंने आके अपनी दरख्वास्तें उसके साथ अटैच की थी, उसमें दरख्वास्त दी थी, उनको जो है उन्होंने मंजूर कर लिया है। लेकिन उसका रिज़ल्ट सेम है कि नैब तरमीम को कलअदम करार देने का जो फैसला था वो वापस ले लिया गया है और अब ये दोबारा से तरमीम जो है इंटेक्ट हो गई हैं। हुकूमत जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसको मंजूर कर लिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।